नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र स्वरूपा और सुख स्वरूपा देवी को नित्य निरंतर हमारा नमस्कार है। नवरात्रि के पावन दिन आरंभ हो चुके हैं और आज है नवरात्रि का प्रथम दिन, यानी माँ शैलपुत्री का दिन। देवी दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। उनके अलग अलग नाम बताए गए हैं। पहला नाम है शैलपुत्री, दूसरे विग्रह का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे स्वरूप का नाम है माँ चंद्रघंटा, चौथी मूर्ति कुष्मांडा देवी के नाम से प्रसिद्ध है, पांचवी देवी का नाम है स्कंद माता। देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी माँ कहा जाता है। 7वें स्वरूप में वे काल रात्रि बन जाती है। 8वें स्वरूप में वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हैं और 9वें स्वरूप में उनका नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से मनुष्य को इस भौतिक संसार की सुख, समृद्धि, शक्ति, बल, आयु और कीर्ति प्राप्त होती है। और अगर कोई अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उनके लिए भी देवी दुर्गा के ये 9 दिन अत्यंत पवित्र और मंगलमय हैं। इन दिनों में की गई पूजा आराधना, साधना अनेक गुना अधिक फल प्रदान करती है। देवी दुर्गा साक्षात शक्ति स्वरूपा है, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति को मांगने के लिए भी इन दिनों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। तो आइए इन नवरात्रि के पावन दिनों में हम माँ दुर्गा देवी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जिन्हें 8वें मनु कहा जाता है, उनके उत्पत्ति की कथा अब मैं आपको सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसी प्रसंग का मैं वर्णन कह सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा हुए, जो कि चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन करते थे। इसके बावजूद भी उस समय में कोला विद्वंसी नाम के एक क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सुरथ की दंड नीति अत्यंत बलवान थी। उनका शत्रुओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि कोला विद्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सुरथ उस युद्ध में पराजित हो गए। उस समय वे युद्ध भूमि में से निकलकर वापस अपने नगर में आ गए। उन्हें मात्र अपने ही देश के राजा बनकर रहना पड़ा। लेकिन वहां भी इन क्षत्रियों ने फिर से उन राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था। इस वजह से उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने उन्हें अपने राज्य की सेना और खजाने से भी वंचित कर दिया। अब राजा सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने से घोड़े पर सवार होकर अकेले ही एक गाढ़ जंगल में चले गए। वहां जाकर उन्होंने विप्रवर्य मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक पशु अपने हिंसकत्व को त्याग कर परम भाव से शांत मुद्रा में रह रहे थे। मुनि के अनेक शिष्यगण थे जो वन की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा को आया देखकर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा कुछ समय उसी मुनि के आश्रम में रहते रहे। एक दिन वे इस प्रकार सोच रहे थे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे वंचित हो गया है। मैं नहीं जानता कि मेरे दुराचारी सेवक
उसका धर्म पूर्वक रक्षण कर रहे होंगे या नहीं। जो सदैव मद बरसाने वाला और शूरवीर योद्धा था, वैसा मेरा मुख्य हाथी आज शत्रुओं के अधीन हो चुका है। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन की इच्छा से मेरे आगे पीछे चलते थे, वे अवश्य ही इस समय उस दूसरे राजा का अनुसरण करते होंगे। मेरा वो खजाना खाली हो गया होगा। इस प्रकार अनेक चीजें सोचते हुए राजा सूरथ सदैव विचार मग्न रहने लगे। एक दिन उन्होंने मुनि के आश्रम के नजदीक एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई आप कौन हैं? यहाँ आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? आप इतने शोकग्रस्त और चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? जब राजा ने प्रेम पूर्वक इस प्रकार पूछा तो उस वैश्य ने कहा, हे राजन, मैं धनवानों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट पत्नी और पुत्रों ने धन की लालच में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। इस समय धन, पत्नी और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे निष्ठावान बंधुओं ने मेरा धन छीन लिया है और मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए दुखी होकर मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। इस जंगल में रहने के कारण मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और मेरे स्वजन कुशल मंगल है या नहीं। वैश्य की बात सुनकर आश्चर्यपूर्वक राजा ने पूछा, हे वैश्य, जिन लोभी पत्नी और पुत्रों ने धन के कारण तुम्हारा त्याग कर दिया है, उनके प्रति तुम्हारे मन में अभी भी इतना स्नेह कैसे है? ये बंधन का क्या कारण है? तो इसके उत्तर में वैश्य ने कहा, आप मेरे विषय में जो भी कह रहे हैं वे सत्य हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे मन में कठोरता आ ही नहीं पा रही है। जिन लोगों ने धन की लालच में आकर मेरा त्याग कर दिया है, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह अभी भी है। हे महामते, उन अवगुणी स्वजनों के प्रति भी मेरा चित्त सदैव प्रेम मग्न होकर ही सोचता है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा हृदय अत्यंत दुखी है। उनके अंदर मेरे प्रति प्रेम का सर्वथा अभाव है, फिर भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पा रहा। इस प्रकार चर्चा करते हुए राजा सूरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों एक साथ मेधा मुनि के आश्रम में रहने लगे। एक दिन राजा ने ऋषि से पूछा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा चित्त अपने अधीन नहीं है और इस बात का मुझे अत्यंत दुख है। मेरा मन मेरे दुख और कष्टों का कारण बना हुआ है। जो राज्य मुझसे छीन गया है, उसके प्रति आज भी मैं उतना ही आसक्त हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जानता हूँ कि वो अब मेरा नहीं है, फिर भी एक अज्ञानी की भांति उसके लिए मुझे दुख हो रहा है। दूसरी ओर इस वैश्य को भी अपने ही घर वालों ने त्याग दिया है। उसके अपने पुत्र, पत्नी और नौकर चाकरों ने भी छोड़ दिया है। इसके बावजूद भी उसके मन में उन सभी स्वजनों के प्रति प्रेम है और इसी कारण से वो और मैं दोनों ही अत्यंत दुख का अनुभव कर रहे हैं। जिनके प्रति दोष देखना चाहिए, उनके प्रति भी हमारे मन में ममता उत्पन्न हो रही है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हमारे अंदर ये मोह उत्पन्न हो रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग राजन, विषय मार्ग का ज्ञान सबको होता है, उसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते तो कुछ रात्रि में नहीं देख सकते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि दोनों में देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुष्य समझदार होता है, लेकिन सिर्फ मनुष्य ही समझदार नहीं होता। पशु, पक्षी, मृग इत्यादि भी समझदार होते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान होने के बाद भी इन पक्षियों को देखिए जो स्वयं भूख से पीड़ित होते हैं, फिर भी मोह के वश अपने बच्चों को अपनी चांचों में अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। हे राजन, भगवती महामाया के प्रभाव से ही ममता युक्त ये मोह के गहरे धागे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं के द्वारा ये जगत मोहित होता है। वही भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डालती है। ऋषि के इस प्रकार कहने पर राजा ने कहा,
हे भगवान, जिसे आप महामाया कह रहे हैं, वे देवी कौन है? हे ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ और उनके चरित्र के क्या लक्षण हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उस देवी के प्रभाव, उनके स्वरूप और उनके प्रादुर्भाव की विस्तार से चर्चा कीजिए। मैं आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ। तो ऋषि ने कहा, हे राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उनका ही स्वरूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त किया है। फिर भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु जिस समय वे प्रकट हुई थी, उस समय वे लोक में उत्पन्न कहलाई गई हैं। जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे, उस समय उनके कान के मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जिन्हें मधु और कैटभ नाम से जाना जाता है। वे दोनों ही असुर एक समय ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों असुरों को अपने पास आते हुए देखा और भगवान श्री हरि को योग निद्रा में सोते हुए देखा, उस समय एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा की स्तुति आरंभ की। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत धात्री, संसार का पालन पोषण करने वाली और संहार करने वाली तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति रूपा है, वही भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा, आप ही वषटकार हैं। स्वर भी आपका ही स्वरूप है। आप ही जीवन दायिनी सुधा हैं। नित्य अक्षर शाश्वत प्रणव ओमकार, अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में आप ही स्थित हैं। ये 3 मात्राओं के उपरांत जो बिंदु रूपी नित्य अर्ध मात्रा है, उनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वो भी आप ही हैं। हे देवी, आप ही संध्या, सावित्री और परम जननी हैं। आपसे ही इस जगत का सृजन होता है। आप ही इसका पालन करती हैं और आप ही इस कल्प के अंत में उसे अपना ग्रास बना लेती हैं। हे भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि भी आप ही हैं। आप ही श्री, ईश्वरी, ह्रीम और बोध स्वरूपा बुद्धि हैं। आप खड्ग को धारण करती हैं, शूल को धारण करती है, घोर स्वरूप में गदा, शंख, चक्र और धनुष भी धारण करती हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हैं। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब से आप अधिक सुंदर हैं। हे सर्व स्वरूपा देवी, कभी भी, कहीं भी जो भी सत और असत रूपी चीजें हैं, वे सभी आप ही की शक्ति हैं। हे देवी, मैं आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। हे देवी, ये दोनों ही दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं। उन्हें आप मोह में डाल दीजिए और भगवान जगदीश्वर विष्णु को तुरंत ही जागृत कर दें। उसके साथ साथ आप इन दोनों असुरों का संहार करने की भी बुद्धि उत्पन्न करें। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब मधु और कैटभ को संहार करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जागृत करने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा ने भगवान की स्तुति करना आरंभ किया और फिर भगवान के नेत्र, मुख, नाक, बाहु, हृदय, वक्षस्थल में से बाहर आए। योग निद्रा में से मुक्त होने के साथ ही जगत के नाथ भगवान जनार्दन ने एकार्णव जल के अंदर शेषनाग की शैया में जागृत हो उठे। उसके बाद उन्होंने इन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई थी और वे ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत थे। उस समय भगवान श्री हरि ने उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। दूसरी ओर महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया और इसलिए वे भगवान से कहने लगे, हम आपकी वीरता से संतुष्ट हैं, आप हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, यदि आप दोनों मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं, तो अब मेरे हाथ से आपका संहार हो जाए, बस यही वरदान मैं मांगता हूँ। और इस प्रकार भगवती देवी की योग माया से वे दोनों चले गए। उन्होंने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी पानी में डूबी हुई ना हो, जहाँ पर सूखा स्थान हो, वहीं पर हमारा वध करे। तो उस समय भगवान श्री हरि ने तथास्तु ये कहकर उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रख के चक्र से काट डाले। इस प्रकार महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर प्रकट हुई
और उनके माध्यम से श्री हरि ने मधु और कैटभ का नाश किया। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण से मधु कैटभ वध की कथा समाप्त होती है। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस नवरात्रि के पावन दिनों में हम आपके लिए प्रतिदिन भगवती माँ दुर्गा की अनेक नई कथाएं लेकर आएंगे। तो याद से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम आपसे मिलेंगे नवरात्रि कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।